प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2024-25 भाषा भारती कक्षा 8वीं के अंतर्गत हम सभी पाठों का संपूर्ण हल देखेंगे। आप अपनी कक्षा के सभी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथ ही स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए और अपने विषय शिक्षक से जांच करा लीजिए। पाठ 6 भक्ति के पद, इसके अंतर्गत बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, मात्रिक छंद दोहा में पहले, तीसरे, दूसरे, चौथे चरण कोष्टक में विषम और सम चरणों में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 13-11, 11-13, 11-11, 13-15। तो इसका सही उत्तर है 13-11। 13-11 मात्राएं होती हैं। प्रश्न दूसरा, चरणवार मात्राओं की दृष्टि से दोहा का विपरीत छंद कौन सा है? तो दोहा का विपरीत चौपाई, सोरठा, कुंडलियाँ या छप। तो दोहा का उल्टा होता है सोरठा। तो इसका सही उत्तर बी है, सोरठा। प्रश्न तीसरा, श्री राम की भक्ति करने वाले इनमें से मुख्य कवि कौन से हैं? सूरदास जी, मीराबाई, तुलसीदास जी या रहीम कवि? तो सूरदास जी और मीराबाई कृष्ण भक्ति पर हैं। तुलसीदास जी जो हैं वह किस पर हैं? श्री राम की भक्ति पर आधारित। तो सूरदास जी और मीराबाई कृष्ण भक्ति और तुलसीदास जी श्री राम की भक्ति, इसलिए इसका सी उत्तर सही है। प्रश्न चौथा, इनमें से कमल का पर्यायवाची क्या है? कारज, सलज, अंडज, पंकज। तो कमल का पर्यायवाची पंकज है, तो डी सही है इसका। प्रश्न पांचवा, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? वाल्मीकि, 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 वाल्मीकि। तो इसका सही सी वाला है, वाल्मीकि। अगले प्रश्न के अंतर्गत दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। श्री कृष्ण, कामधेनु, सूरदास, तुलसीदास, श्री राम, भगवान का प्रिय, प्यासा। छठवें प्रश्न के अंतर्गत है, सूरदास जी ने भगवान की भक्ति को खाली स्थान के समान बताया है। तो उन्होंने इसे बताया है कामधेनु के, इसलिए यहाँ पर खाली स्थान में कामधेनु। सातवां प्रश्न है, मीरा भगवान खाली स्थान को की परम भक्त थी। तो मीरा जी किसकी भक्त थी? श्री कृष्ण भगवान की। तो यहाँ पर आ जाएगा श्री कृष्ण। आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाने के लिए आप वीडियो से ही जहाँ मोर लिखा है डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर आप चले जाएं। जैसे ही आप जाएंगे तो इस तरह से यह पेज खुल जाएगा। पुनः आप मोर पर क्लिक कर दीजिए, तो ये आपकी कक्षा के सभी विषय की प्लेलिस्ट आ गई है। अब मान लो कि हमें 8वीं की सामाजिक विज्ञान देखना है, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारी यह प्लेलिस्ट खुल चुकी है, और अब हम इसमें से जिस अध्याय का वीडियो देखना चाहें देख सकते हैं। प्रश्न 8वां, रामचरितमानस की रचना खाली स्थान ने की थी। तो तुलसीदास जी ने, तो तुलसीदास जी आ जाएगा। भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि खाली स्थान जन्मांध थे। जन्मांध मतलब जन्म से अंधे थे, तो वो थे सूरदास जी। तो खाली स्थान में सूरदास जी। 10वां प्रश्न है, प्यासो का मानक रूप है खाली स्थान। प्यासो को शुद्ध रूप है प्यासा, तो खाली स्थान में आ जाएगा प्यासा। प्रश्न 11वां, अधम का उद्धारक किसे कहा गया है? तो अधम का उद्धारक भगवान राम को कहा गया है। प्रश्न 12वां, प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, पंक्ति में घन का अर्थ क्या है? तो घन का अर्थ है बादल। प्रश्न 13वां, गिरधर नागर किसे कहा गया है? तो गिरधर नागर भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है। प्रश्न 14, मात्राओं की गणना कर बताइए कि यह कौन सा छंद है?
फूलई फलई न बैत, यद्यपि सुधा बरसहि जलत, मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंचि सम। तो इसमें पहली लाइन में 11 मात्राएं हैं और दूसरी लाइन में 13 मात्राएं हैं। इस प्रकार 11 और 13 मात्राएं हैं, यह सोरठा छंद के अंतर्गत आता है। प्रश्न 15वां, रैदास जी की भक्ति किस भाव के उदाहरण देकर लिखें। तो रैदास जी की भक्ति दास भाव की है। कवि रैदास ने इस विषय में लिखा है कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। अर्थात हे प्रभु, मैं आपका दास हूँ और तुम मेरे स्वामी, अतः मैं दास भाव की भक्ति करता हूँ। प्रश्न 16, जिस प्रकार सूरदास जी ने मन की तुलना जहाज के पंछी से की है, उसी प्रकार आप मन की तुलना किससे करना चाहेंगे और क्यों। जिस प्रकार सूरदास जी ने मन की तुलना जहाज के पंछी से की है, इसी प्रकार हम मन की तुलना भगवान श्री कृष्ण से करना चाहेंगे, क्योंकि यह मेरा जो है मुझे क्या बना देता है, मूर्ख बना मन श्री कृष्ण को छोड़कर किसी दूसरे की आराधना में नहीं लगता है। श्री कृष्ण ही हमारे मन से बसते हैं। प्रश्न 17वां, अहिल्या का उद्धार कैसे हुआ। तो अहिल्या का उद्धार भगवान श्री राम के चरणों से हुआ। प्रश्न 18वां, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो पद में, आय तद्भाव शब्द के तत्सम रूप लिखते हुए पंक्ति का भावार्थ लिखिए। तो मीरा भाई की जो इस भक्ति पंक्ति का अर्थ है कि भक्ति रूपी संपत्ति अलग प्रकार की है, जिसे किसी प्रकार खर्च नहीं किया जा सकता, इसे कोई चोर भी नहीं चुरा सकता। यह भक्ति रूपी धन दिन प्रतिदिन सवाया यानी सवा गुना बढ़ता ही रहता है, घटता नहीं है। प्रश्न 19, रैदास को किसके नाम की रट लगी है और वे इस आदत को क्यों नहीं छोड़ पा रहे। तो रैदास जी को भगवान के नाम की रट लगी है। हे प्रभु, तुम्हारे नाम की लगी हुई रट किसी भी तरह नहीं छूट सकती। तुम चंदन हो तो हम पानी के समान हैं। चंदन की सुगंध जल के साथ मिलकर उसमें समा जाती है, उसी तरह हे प्रभु, तुम्हारी भक्ति में मेरा मन अंग अंग डूबा हुआ है। हे प्रभु, तुम बादल के समान हो और हम मोर के समान हैं। हे प्रभु, मैं आपका दास हूँ और तुम मेरे स्वामी हो। इस कारण से रैदास अपनी आदत नहीं छोड़ सकते। प्रश्न नंबर 20, भक्ति काल के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। उनमें से किसी एक कवि के बारे में 5 पंक्तियाँ लिखिए। तो भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं कबीरदास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, रैदास जी। यहाँ पर हम सूरदास जी के बारे में 5 वाक्य लिख देते हैं। आप जिसके बारे में आपको लिखना हो लिख सकते। तुलसीदास जी के बारे में भी लिख सकते हैं। सूरदास जी वात्सल्य रूप के रस के सम्राट हैं। सूरदास जी का जन्म मथुरा आगरा सड़क के किनारे बसे रुनकता गांव में हुआ था। सूरदास जी में संगीत प्रतिभा जन्म से ही थी। सूरदास जी श्री कृष्ण की लीलाओं का गान पदों के माध्यम से करते थे। सूरदास जी ने सूर सागर की रचना की। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए और अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।